आज हम लोग क्लास 9th मैथ्स में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के दो एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 4.3 में बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग लर्न करेंगे। इसमें किसी दिए गए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का किस तरह से उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं किसी प्लेन में, वो चीज़ हमें सीखना है। ठीक है, तो जैसा कि ऑलरेडी मैं पहले ही बता चुका हूँ कि किसी भी लाइन पर कुल कितने पॉइंट्स होते हैं, तो इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। किसी भी स्ट्रेट लाइन पर पॉइंट की संख्या जो होती है वह इनफाइनाइट होती है। बट किसी भी स्ट्रेट लाइन को ड्रा करने के लिए कम से कम हमें 2 पॉइंट की जरूरत होती है। किसी भी लाइन को यदि हमें ड्रा करना है तो उसमें कम से कम हमें 2 पॉइंट की जरूरत होगी। जैसे मान लीजिए कि एक पॉइंट यहाँ पे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे, इन दोनों को स्केल लगाया और आपने इस तरह से ड्रॉ कर दिया, ये स्ट्रेट लाइन बन गई। तो इसलिए कहा जाता है कि किसी भी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ यदि करना है तो हमें कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। अब ये 2 पॉइंट फाइंड करना होगा। यदि मुझे किसी लाइन का यदि ग्राफ प्लॉट करना है तो हमें कम से कम उस लाइन पर 2 पॉइंट फाइंड करना होगा। कैसे पॉइंट फाइंड करते हैं आप ये देखो। जैसा कि आप जानते हो कि किसी भी लाइन पर इनफाइनाइट लाइंस होती हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो उसमें से कोई भी 2 पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास 2x + 4y = 8 ये एक इक्वेशन दिया गया है, या इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में, तो इस लाइन पर, या एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, इस लाइन पर हमें इस लाइन का ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे? अब इसके हमें कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। अब वो 2 पॉइंट फाइंड करने के लिए आप इसमें x या y की कोई भी 2 वैल्यू आप अपने मन से रख दो। जैसे सॉल्यूशन फाइंड करते थे पिछली एक्सरसाइज में, हमने सॉल्यूशन फाइंड किया, वो सॉल्यूशन ही पॉइंट्स है। तो आप इसमें भी क्या कर सकते हो, x = 0 और 1 कुछ भी 2 बार रख दो। x = एक बार 0 रख दो तो देखो y क्या मिलता है, x = 1 रख दो तो y क्या मिलता है। तो x = 0 पे तो क्या हो जाएगा, 2 × 0 + 4y = 8, तो y = कितना हो जाएगा, 8/4 यानी कि 2। तो एक पॉइंट हमें मिल गया 0,2 का, ये पॉइंट हो गया। इसी तरह से दूसरा, यदि x = 1 रखते हैं तब 2 × 1 + 4y = 8। अच्छा, दूसरा काम कर सकते हैं, आप चाहो तो इसमें y को 0 कर दो, सबसे बढ़िया तरीका, y को 0 कर दो तो y 0 होगा तो क्या मिल जाएगा, 2x + 4 × 0 = 8। अब ये टर्म 0 हो गई, जैसे इसमें ये टर्म 0 हो गई थी, तो x = क्या मिलेगा, 8/2 यानी कि 4। तो दूसरा पॉइंट हमें क्या मिल गया, 4,0। ये दोनों पॉइंट मिल गया। इन दोनों पॉइंट से हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, यही करना है। समझ में आ गया आप लोगों को? ओके, पहला क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया गया है, ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में जो भी ग्राफ दिया गया है उसका हमें जो भी इक्वेशन दिया गया है उसे ग्राफ प्लॉट करना है। ड्रा द ग्राफ फर्स्ट दिया गया है x + y = 4, x + y = 4, ये फर्स्ट इक्वेशन दिया गया है, x + y = 4। इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए इस लाइन पर हमें 2 पॉइंट चाहिए। अब वो 2 पॉइंट कैसे निकालते हैं अभी हमने बताया। तो इसको हम क्या करें, इसको और सिंपल तरीके से इस तरह से शॉर्टकट में कर सकते हैं। ऐसा एक बॉक्स बना लीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए x, यहाँ पे लिख दीजिए y। 2 पॉइंट है चाहिए, इस तरह से 2 बॉक्स बना लीजिए। अगर आप इसमें x के प्लेस पे 0 लिखते, x के प्लेस पे 0,
तब y इक्वल टू कितना मिलेगा बेटा, y इक्वल टू 4 मिल जाएगा। आप इसमें x के प्लेस पे ये 0 रख दो तो y इक्वल टू 4, तो ये आपका एक पॉइंट हो गया 0,4। दूसरा, यदि इसी में y की जगह पे आप 0 रख देते y की जगह पे, तब y 0 हो जाएगा तो x इक्वल टू कितना मिल जाएगा 4, तो y इक्वल टू 4 मिल गया। अब इसका हमें ग्राफ प्लॉट कर देना है, तो ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, फिर आप ग्राफ पेपर पे आ जाओ। ये सारी चीजें जितने भी ग्राफ वाली चीजें हैं आप लोगों को ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा x डैश y डैश। इसको कौन सा प्लेन बोलते हैं, इसको कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। ऑलरेडी पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। तो कार्टेशियन प्लेन में इसको हमें ड्रॉ करना है। x पर 0 y पे 4, तो x पे 0 तो यही रह जाएगा, y पे 4 1 2 3 4, तो x पे 0 और y पे 4 मिल गया, y पे 4। दूसरा, x पे 4 y पे 0, तो x पे 4 ये 1 2 3 4, ये हो जाएगा 4,0 और इन दोनों को इस तरह से मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस लाइन के ऊपर लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल टू 4, और बस यही इतना ही करना है, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है बेटा, सबको समझ में आ गया? ओके हाँ, एक मिनट। अभी दिख रहा है बेटा, अब दिखने लगा? ठीक है, वो एक्चुअली सामने से हटने पर थोड़ा सा ब्लर हो जाता है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इसमें दिया गया है x माइनस वाई इक्वल टू 2, x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो इस पे भी आप 2 पॉइंट ले सकते हो आप लोग। एक्स वाई, अगर x को आपने 0 किया तो माइनस वाई इक्वल टू 2, x को 0 किया तो माइनस वाई इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू कितना मिलेगा, y इक्वल टू मिल जाएगा माइनस का 2। यदि y को 0 किया तो x इक्वल टू 2, ये मिल जाएगा। ये 2 पॉइंट हमने ले लिया। फिर इसको ग्राफ प्लॉट कर देंगे कार्टेशियन प्लेन में, x डैश y एंड y डैश, और ये ओरिजिन 0, -2, x पे 0 y पे -2, तो 1 2, ये पॉइंट होगा 0, -2 का। दूसरा 2, 0 x पे 2, तो 1 2, और y 0 है तो 2, 0, और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए इस तरह से आप लाइन ड्रॉ कर दोगे। ये लाइन स्केल लगाना है, स्केल लगा करके इसको ड्रॉ करना है, और इस लाइन के ऊपर लिख देंगे x माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक है बेटा, ओके। अब इसमें देखो इसी का थर्ड पार्ट, में भी हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। इसमें लिखा है y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 3x। अब यहाँ पे y इक्वल टू 3x है, तो इस पे भी हमें 2 पॉइंट चाहिए। ये भी लाइन का इक्वेशन है, तो इस पे भी 2 पॉइंट चाहिए, x, y। अगर x को आप 0 करते हो, x को 0, तो 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0, तो y भी 0 मिल जाएगा। और यदि x की जगह पे कुछ भी लिख दो, अगर x की जगह पे 1 लिख देते हो
x इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 1, तो ये 3 मिल जाएगा। अच्छा, y को 0 करोगे, ऐसा भी बोल सकते हो कि आप तो पहले वाले में एक बार x को 0 करते थे, दूसरा y को 0 करते थे, तो एक्चुअली क्या हो गया कि इसमें x 0 तो y 0, दोनों 0 0 आ चुके हैं, इसलिए फिर दोबारा आप y इक्वल टू 0 नहीं रखोगे। ठीक है, तो आपको x की कोई दूसरी वैल्यू रखनी है। तो हमने पहले x इक्वल टू 0 रखा तो y इक्वल टू 0 मिल गया, x इक्वल टू 1 रखा तो y इक्वल टू 3 मिल गया। अब इसका ग्राफ प्लॉट कर देंगे, x x डैश y एंड y डैश, और ये ओरिजिन 0,0, तो आप जैसे जानते हो कि 0,0 इसी ओरिजिन का ही कोऑर्डिनेट होता है, यही मिल जाएगा। दूसरा x पे 1 y पे 3, तो x1 और y3, तो 1 2 3। आप यहाँ से सीधे इधर जाओ और इसको सीधे ऊपर लेके जाओ, आपको ये पॉइंट मिला 1,3 का, और इस ओरिजिन और इस लाइन को, इस पॉइंट को मिलाते हुए इस तरह से आप लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस लाइन के ऊपर आप ये इक्वेशन लिखेंगे y इक्वल टू 3x, ये आंसर हो गया। बस इतना ही इसमें बनाना था। ठीक है बेटा, सबको ये चीजें सीखने में आ गया, सीख लिया आप लोग कि कैसे आपको ड्रॉ करना है ग्राफ। हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के मैंने 3 पार्ट आपको बताया, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। अब फोर्थ पार्ट को आप लोग खुद ट्राई करोगे और बना के देखना, नहीं आएगा तो फिर आप लोग पूछ सकते हो इसको। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, गिव द इक्वेशन बाय 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 2,14, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। ये कह रहा है कि गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 2,14, 2,14 से 2,14 से होकर जाने वाले 2 लाइन का इक्वेशन हमें लिखना है बेटा। 2,14 से होकर जाने वाली 2 लाइन का इक्वेशन लिखना है कि ऐसी लाइन लिखो जो 2,14 से होकर पास करे। तो आप जैसा जानते हो कि किसी भी एक पॉइंट से कुल कितनी लाइन पास करती है, बता चुका हूं, बोलो बेटा। एक लाइन से कुल कितनी, सॉरी, एक पॉइंट से कुल कितनी लाइन पास करती है? एक पॉइंट से कुल कितनी लाइन पास कर सकती है? अरे याद होगा, जैसे ये बताया था ऐसे ही मैंने एक फिगर बनाया था। अगर ये P पॉइंट है तो इस पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास कर सकती है। ये ऐसे मैंने बना के बताया था, याद होगा कुछ, अगर माइंड में हो तो। एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास कर सकती है, तो इन इनफाइनाइट लाइन में से हमें सिर्फ 2 लाइन के इक्वेशन लिख के बताना है जो 2,14 से पास करती हो। तो जैसे मान लो कि अगर P का कोऑर्डिनेट 2,14 है तो हमें वो लाइन का इक्वेशन लिखना है। तो सिंपल सी बात है, मैंने बताया था कि ये जो 2,14 है उस लाइन के ये सॉल्यूशन होते हैं। सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम देखें तो हियर x इक्वल टू 2 है और y इक्वल टू 14 है। तो एक ऐसा इक्वेशन आपको लिखना है, एक नहीं बल्कि 2 इक्वेशन लिखना है जिसमें x के प्लेस पे 2 और y के प्लेस पे 14 लिखा जाए तो वह राइट साइड के इक्वल हो जाए। तो जैसे मैं पहला इक्वेशन लिखता हूं, इक्वेशन ऑफ लाइन्स विच पासिंग थ्रू 2,14 से पास होने वाली लाइन से इक्वेशन और कौन कौन सी है? तो देखो बेटा, मैं लिख रहा हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 16। चेक करो बेटा, क्या ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है?
इस लाइन में x के प्लेस पे 2 और y के प्लेस पे 14 रख करके देखो, देखो राइट साइड के इक्वल आ रहा है क्या, चेक करके देखो बेटा। x के प्लेस पे 2 और y के प्लेस पे 14 रख करके देखो, क्या राइट साइड के इक्वल आ रहा है? बोलो। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो x के प्लेस पे 2 प्लस 14 इक्वल टू 16 हो गया। एंड दूसरा इक्वेशन एक और लिख सकते हैं हम लोग, x माइनस वाई प्लस 12 इक्वल टू 0। आप इस लाइन को देखो, इस लाइन में x और y के प्लेस पे 2 और 14 रख करके देखो, क्या ये 0 के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो देखो 2 माइनस 14 ये हो जाएगा माइनस का 12 प्लस 12 हो गया 0। तो ये दोनों जो इक्वेशन के लाइन हमने लाइन के इक्वेशन लिखे हैं, यही दोनों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दिया गया है, इफ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y प्लस ax प्लस 7। यहाँ पे 3,4 लाई ऑन इक्वेशन 3y इक्वल टू ax प्लस 7। ये हमें देखना है कि अगर ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर है तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड ए फाइंड करके बताना है कि ए इक्वल टू कितना होगा। तो अगर ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर है तो इसका मतलब ये हो गया कि यह पॉइंट जो है इस लाइन को सेटिस्फाइड कर रहा है, मीन्स x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 4 आप इस पे रख दो, ए की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो सॉल्यूशन लिखोगे, कैसे लिखना है वो देखो। सिंस 3,4 लाई ऑन 3y इक्वल टू ax प्लस 7, therefore putting x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन में रखने पर therefore 3 into 4 y के प्लेस पे 4 रख दिया इक्वल टू a इंटू x के प्लेस पे 3 रख देंगे प्लस में 7, ये आ जाएगा। अब ये हो जाएगा 4 3 जा 12, 7 को ट्रांसफर कर लो लेफ्ट साइड में तो -7 इक्वल टू 3 इंटू ए, ऐसा मिल जाएगा। ये आपको कितना हो गया 12 माइनस 7 हो गया 5 इक्वल टू 3 इंटू ए। देयरफॉर ए इक्वल टू, तो 3 को इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा 5/3 इक्वल टू ए, या ए इक्वल टू हमें मिल गया 5/3। ये आंसर हो जाएगा बेटा। ए की वैल्यू कितनी होगी 5/3। ठीक है बेटा, ये आप लोगों को क्लियर हो गया। ओके क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है the taxi fare in a city is as follows. For the first kilometer the fare is ₹8 and for the subsequent distance it is ₹5 per kilometer. Fare of taxi for first kilometer equal to ₹8 and after that per kilometer fare equal to ₹5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and total fare is y, write a linear equation for this information and draw the graph. अगर टोटल डिस्टेंस को x किलोमीटर और टोटल फेयर को y रुपये लिया जाए तो इसके लिए एक हमें इंफॉर्मेशन मतलब इसको अलजेब्रिक इक्वेशन के रूप में एक्सप्रेस करना है। तो सिंस टोटल डिस्टेंस इक्वल टू x किलोमीटर एंड टोटल फेयर इक्वल टू ₹y, देयरफॉर इक्वेशन क्या बनेगा? देखो बेटा, x किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस है, उसमें से 1 किलोमीटर का जो फेयर है वो ₹8 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 किलोमीटर फेयर के लिए 1 किलोमीटर के लिए फेयर कितना हो गया? ₹8। उसके बाद से कुल कितना किलोमीटर बच गया? तो टोटल कितना था? x किलोमीटर, तो x - 1 बच गया, x - 1 किलोमीटर बच गया। उसके बाद से 1 किलोमीटर चलने के बाद हर किलोमीटर पे ₹5 लगता है, तो x - 1 किलोमीटर तो कितना लगेगा? तो ये हो जाएगा x - 1 × 5 और इस तरह से टोटल जो किराया हो जाता है कितना होता है? ₹y होता है। आप इसको दूसरे तरीके समझ सकते हो, जैसे मान लीजिए कि आपको 10 किलोमीटर जाना है, 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है, तो टोटल किराया कितना लगेगा? तो 10 में से 1 किलोमीटर के लिए तो ₹8 लगा। उसके बाद से कितना बच गया? इसमें से 1 किलोमीटर निकल गया तो बचा 10 - 1 यानी कि 9 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर के बाद से जितने भी किलोमीटर जाते हैं हर किलोमीटर पे ₹5 लगता है, तो बचा हुआ है 9 किलोमीटर, तो 9 × 5। वैसे ही मैंने लिखा है कि पहले टोटल डिस्टेंस x है, इसकी जगह पे x है, तो 1 किलोमीटर का किराया हो गया ₹8। उसके बाद से कुल कितना डिस्टेंस बच गया? तो x - 1 किलोमीटर बच गया और इंटू में हर किलोमीटर पे ₹y लगता है, ₹5 लगता है, तो उसमें 5 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया और इस तरह से अगर टोटल किराया y होता है तो y हमने इक्वल टू में y लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये हो जाएगा 8 + 5x - 5 = y, या 5x इस y को इधर लेके आ जाओ -y और 8 - 5 + का 3 = 0। ये इक्वेशन बन गया बेटा। ये जो हम लोग इंफॉर्मेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चाहिए था वो यहाँ पे मिल गया, 5x - y + 3 = 0। ठीक है, अब इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम क्या करें, इसमें 2 पॉइंट फाइंड कर लो। तो 2 पॉइंट फाइंड करने के लिए यहाँ से कुछ भी लिख लो, यहाँ पे x या y की वैल्यू, जैसे मान लो ये x है ये y है, आपने x = यदि 0 रखा, x = 0 तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, -y + 3 = 0 या y = 3 मिल जाएगा। और यदि y को आपने 0 किया तो ये डेसिमल में आएगा,
तो अपन क्या करें, यहाँ पे कुछ और रख दो। जैसे y के प्लेस पे आपने रख दिया, या x इक्वल टू, मान लो x इक्वल टू अपने मान रख दिया, तो x इक्वल टू 1 पे, तो ये कितना हो जाए 5 इंटू 1 5 प्लस 3 8, तो माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 8 मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, y इक्वल टू 8। इसे ग्राफ प्लॉट कर दें, x x डैश y एंड y डैश और ये ओरिजिन, x पे 0 y पे 3, x पे 0 y पे 3 1 2 3, तो ये पॉइंट हमें मिला 0,3, और दूसरा 1,8 x पे 1 और y पे 8, तो ये 3 है 4 5 6 7 8, तो ये पॉइंट यहाँ मिल जाएगा 1,8। और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए इस तरह से हम लोग एक स्केल लगा करके लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये लाइन ड्रॉ होगी, एक मिनट, ये लाइन ड्रॉ हो गई, ये लाइन बन गई, और इस लाइन के ऊपर लिख देंगे 5x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरह से ये इक्वेशन हमने पहले बनाया और फिर उसको ग्राफ में प्लॉट कर दिया। ठीक है बेटा, तो आज के क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी का 5th क्वेश्चन से हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।